नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टाइप होगी परीक्षा में पास व फेल पर आधारित प्रश्न। लेकिन दोस्तों टाइप स्टार्ट करने से पहले एक और डाउट क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन करते हैं। ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर एक डाउट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसे क्वेश्चन हो चुका है कल के वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन शायद यही था। एक नगर की जनसंख्या, ध्यान देना दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। पुरुष की जनसंख्या में 8% का इंक्रीज है दोस्तों मेल में कितने का इंक्रीज हो रहा है? 8%। फीमेल में कितने का इंक्रीज है दोस्तों? 10%। जनसंख्या बढ़कर दोस्तों कितनी हो गई? 16,300। दोस्तों जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई? 16,300। तो उस नगर में पुरुषों की संख्या कितनी थी? दोस्तों कल के वीडियो में क्वेश्चन क्या था? अपना लास्ट क्वेश्चन था, वहां महिलाओं की संख्या पूछी थी दोस्तों। और दोस्तों ये साथ में है ऑप्शन। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। तो दोस्तों टोटल जनसंख्या कितनी थी अपनी? 15,000। लेकिन दोस्तों बढ़ के जनसंख्या कितनी हो गई? 16,300। तो दोस्तों ध्यान देना, मेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 8%। फीमेल में कितने की वृद्धि हो रही है? 10%। दोस्तों ये 8% है, ये 10% है, ये दोनों दोस्तों प्रतिशत में है। दोस्तों यहाँ 15,000 जनसंख्या थी, लेकिन कुछ बढ़ा है, कितनी हो गई? 16,300। तो दोस्तों बढ़ी कितनी अपनी? 1300। अब दोस्तों ये जो 1300 की वृद्धि है, इस 1300 में मेल भी है और फीमेल भी है। तो दोस्तों सबसे पहले ओवरऑल प्रतिशत ज्ञात करते हैं कि ओवरऑल प्रतिशत कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो दोस्तों ध्यान देना, ओवरऑल प्रतिशत इंक्रीज, कितने प्रतिशत की वृद्धि। तो दोस्तों कितना प्रतिशत हुआ? ये 1300 की वृद्धि हो रही है दोस्तों। 1300 जनसंख्या बढ़ी है, कितने के ऊपर से बढ़ी है दोस्तों? 1500, सॉरी दोस्तों 15,000 है। और प्रतिशत के लिए तो दोस्तों अपना कितना हुआ? अब दोस्तों ये देखो, ध्यान देना, अब यहाँ अपना पूरा 130 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूं तो पूरा अपना डिवाइड नहीं हुआ। तो दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को कभी भी पॉइंटों में मत लेके जाना दोस्तों, यहीं पे छोड़ दो, डिवाइड मत करना। अब दोस्तों एलिगेशन करते हैं। मेल है और ये फीमेल। दोस्तों ये भी वृद्धि में है, ये भी वृद्धि में है, और ये ओवरऑल वृद्धि है दोस्तों, और ये प्रतिशत में। डिवाइड मत करना दोस्तों। तो दोस्तों मेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? 8%। फीमेल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है? 10%। दोस्तों दोनों का ओवरऑल कितना है? 130 डिवाइड, अब ध्यान देना दोस्तों, यहां अगर मैं डिवाइड करता हूं तो पॉइंट बनता है। तो दोस्तों पॉइंट से बचने के लिए क्या करें अपन? डिवाइड। अब दोस्तों ये जो 15 ये दिक्कत कर रहा है, ये प्रॉब्लम। तो दोस्तों मैं क्या करूं कि प्रत्येक संख्या को कितने से मल्टीप्लाई कर लूं? 15 से। अब देखना दोस्तों, ये 15 से 15 कैंसिल होगा। दोस्तों क्या किया है? 15 को हटाने के लिए मैंने प्रत्येक संख्या को 15 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये 15 से 15 कैंसिल आउट हुआ, ये कितना? 130। दोस्तों ये कितना होगा? 15 को 8 से करता हूं 120 हुआ दोस्तों। ये कितना हुआ? 15 को 10 से करता हूं, ये 150। तो दोस्तों ये था, ये अपना कितना हो गया? 150। और दोस्तों ये अपना कितना हो गया? 120। दोस्तों एलिगेशन हो गया, ये 130 है, यहां से एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या क्या होगी दोस्तों? छोटी होगी। तो दोस्तों 150 और माइनस करता हूं 130, तो दोस्तों ये कितना हुआ? रेशियो। दोस्तों ये संख्या 130 है, ये 120 दोस्तों, तो यहां से माइनस करता हूं तो दोस्तों ये कितना हुआ?
तो दोस्तों इनका रेशियो कितना आया 2:1। दोस्तों कितना रेशियो आ गया 2:1। अब दोस्तों जो ये रेशियो आया है कल के वीडियो में बताया था ये जनसंख्या का टोटल हो गया, तो टोटल कितना हो दोस्तों 2 और 1 का सम कितना हो दोस्तों 3। लेकिन दोस्तों ये आ गई अपनी टोटल जनसंख्या। दोस्तों ये जो 3 का मान आया है ये अपनी टोटल जनरेशन है। तो दोस्तों टोटल जनरेशन गिवन कर रखी है अपनी 15,000। दोस्तों ये अपना गिवन कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों वही हो गया 3 यूनिट का मान अगर 15,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 5,000। दोस्तों सिंपल सा है, 3 यूनिट का मान अगर दोस्तों 15,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 5,000। अब दोस्तों अपने को या तो 2 यूनिट का मान ज्ञात करना है या फिर 1 यूनिट का। तो दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ पूछा है पुरुषों की जनसंख्या। तो दोस्तों पुरुषों में मेल के नीचे ये 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का दोस्तों 1 यूनिट अगर 5,000 के ऊपर है तो दोस्तों 2 यूनिट भी कितने यूनिट के 5,000 के मल्टीपल के ऊपर है। तो दोस्तों कितनी होगी 5,000 को अगर मैं 2 से करता हूं तो 10,000। तो दोस्तों ये थी अपनी जनसंख्या, तो ये अपना आंसर होगा। दोस्तों ध्यान देना यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ 130 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ 130 को अगर मैं 15 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ दोस्तों यहाँ पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो दोस्तों 15 को हटाने के लिए रिमूव करने के लिए मैं क्या करता हूँ प्रत्येक संख्या को मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों। तो दोस्तों ये कितना हो गया 120 हो गया, ये कितना हो गया 150 हो गया, दोस्तों ये कितना बचा 130। आगे दोस्तों एलिगेशन है टोटल कितना हुआ 3 का मान कितना गिवन कर रखा है 15,000। तो दोस्तों एक मल्टीपल का मान कितना आ गया 5,000। तो दोस्तों यहाँ पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात करनी है, तो पुरुषों के पास में कितना यूनिट है 2, तो 2 का 5,000 मल्टीपल कितना होगा दोस्तों 10,000। तो दोस्तों ये अपना आंसर। तो दोस्तों डाउट क्वेश्चन के बाद में अगली टाइप अपनी है परीक्षा में। दोस्तों टाइप है न्यू टाइप है परीक्षा में पास व फेल पर आधारित प्रश्न। परीक्षा में पास व फेल पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों ये फर्स्ट क्वेश्चन है अगली टाइप का। पूजा ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। ध्यान देना दोस्तों, पूजा ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए और वह 30 अंक से फेल हो गई। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना था 30%, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। तो दोस्तों परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना होता है 100%। तो दोस्तों अपने को 100% का मान ज्ञात करना है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन करने से पहले ध्यान देना पूजा है वो परीक्षा में कितने अंक लेके आ गई है 180 कितने प्राप्त करिए दोस्तों, वो प्राप्त अंक कितने हैं 180। दोस्तों कितने अंक से फेल हो रही है वो 30 अंक से। अगर 30 अंक और आते तो पूजा क्या हो जाती पास हो जाती। तो दोस्तों 5 अंक कितने हो गए, ध्यान देना दोस्तों। पूजा ने एग्जाम में कितने अंक प्राप्त किए 180। दोस्तों वो कितने अंक से फेल हो रही है 30 अंक, यानी कि 30 अंक से 3 मार्क्स में वो फेल हो रही है दोस्तों। अगर दोस्तों पूजा 30 अंक और लेके आती तो 5 अंक कितने हो जाते 210। तो दोस्तों ये तो 5 अंक है और ये है 5%। तो दोस्तों एक तरफ तो अपने को क्या करना है 5% और एक तरफ क्या करना है 5 अंक। तो दोस्तों 5% कितना है 30%। और दोस्तों 5 अंक कितने हैं 210। अब दोस्तों वही हो गया 30 यूनिट का मान कितना है 210 है। दोस्तों 30 यूनिट का मान अगर 210 है तो अपने को 100 यूनिट का मान चाहिए। तो 30 यूनिट का मान 210 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 7 और 100 यूनिट का मान कितना होगा दोस्तों 700। तो दोस्तों ध्यान देना 30% का मान 210 है तो दोस्तों कितने यूनिट के ऊपर है ये 7 यूनिट की। तो दोस्तों कितना मल्टीपल हुआ है 7। और दोस्तों कितने का मान चाहिए अपने को 100%। परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है दोस्तों 100%। दोस्तों 30% अगर 210 के बराबर है तो एक कितने के बराबर हुआ 7 के बराबर। तो 100% कितने के बराबर होगा 100 का भी 7 मल्टीपल दोस्तों कितना होगा 700 अंक। तो दोस्तों ये था अपना आंसर। तो दोस्तों पूजा परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना हो गया 700 अंक हो गया दोस्तों। दोस्तों ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपने एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है।
दीक्षा ने किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए, तो दोस्तों प्राप्त अंक कितने हो गए 20%। दोस्तों ये प्रतिशत में ध्यान देना। अब वह 72 अंक से फेल हो गई, 72 अंक से क्या होगी दोस्तों फेल हो गई। दोस्तों अगर दीक्षा को 20% के साथ में अगर 72 अंक और मिलते तो वो पास हो जाती दोस्तों। यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है दोस्तों 30%, तो दोस्तों वही एग्जाम का जो टोटल पूर्णांक है, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या होगा। तो ध्यान देना दोस्तों, दीक्षा के प्राप्त अंक कितने हैं दोस्तों, ये प्रतिशत में दोस्तों कितना है 20%। दोस्तों वो फेल कितने से हो रही है, दोस्तों दीक्षा फेल हो रही है 72 अंक से। अगर दीक्षा को 72 अंक और मिलते तो दोस्तों वो पास हो जाती। दीक्षा को अगर 72 अंक और मिलते तो दीक्षा क्या हो जाती पास। तो दोस्तों यहाँ दीक्षा का हो गया पास। तो दोस्तों 20% में 72 ऐड नहीं होगा, तो इनका ऐड क्या होगा 20% प्लस में 72, ये दीक्षा पास हो गई दोस्तों। और दोस्तों एक तरफ एग्जाम का पास मार्किंग कितना दे रखा प्रतिशत में 30%। तो दोस्तों क्वेश्चन में क्या होता है, एक तरफ तो पास प्रतिशत होता है और बराबर में दोस्तों एक तरफ क्या होता है पास अंक होता है। तो दोस्तों पास प्रतिशत का कितना गिवन कर रखा है 30%। पास अंक कितने हो गए 20% प्लस में 72। ध्यान देना दोस्तों, अब प्रतिशत एक तरफ होगा दोस्तों, पक्षांतरण करते हैं। तो दोस्तों ये 20% यहां गया तो कितना बचा है 10%। पक्षांतरण किया दोस्तों बराबर में कितना हुआ दोस्तों 72। दोस्तों वो हो गया 10% का मान कितना है 72। और दोस्तों ये परीक्षा का कुल उत्तीर्णांक कितना होता है 100%। दोस्तों 10% का मान अगर 72 है तो 100% का कितना होगा दोस्तों, कितने का चाहिए अपने को 100% का। दोस्तों 10% का मान अगर 72 आ गया, 10% का मान कितना आ गया इक्वल कितने के है 72 के इक्वल है दोस्तों। तो दोस्तों कितने का मान चाहिए अपने को 100% का। तो दोस्तों यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूं, यहाँ 10 है, तो दोस्तों ये भी कितने मल्टीपल के ऊपर होगा 10 के ऊपर। तो दोस्तों कितना हो गया 720 अंक। तो दोस्तों 700, ध्यान देना दोस्तों, तो ये था अपना आंसर। एक बार फिर ध्यान देना दोस्तों, दीक्षा ने कितने प्राप्त किए प्रतिशत में 20, लेकिन वो दोस्तों कितने अंक से फेल हो रही है 72। तो दोस्तों वो पास कितने से होगी 20% प्लस में 72, 20% और प्लस में 72। अब दोस्तों गिवन कर रखा परीक्षा का पास जो उत्तीर्णांक है वो कितना है 30%। तो दोस्तों एक तरफ पास प्रतिशत एक तरफ पास अंक। तो दोस्तों पास प्रतिशत गिवन कर रखा है 30%, पास अंक कितने होंगे 20% प्लस में 72, दोनों इक्वल है दोस्तों। पक्षांतरण करते हैं, ये कितना हुआ 10%, 10% का मान कितना है दोस्तों 72। दोस्तों कितने का मान चाहिए अपने को 100% का, तो कितने मल्टीपल के ऊपर है 10 के ऊपर। तो दोस्तों 72 भी कितने मल्टीपल के ऊपर है 10 के ऊपर, तो ये कितना हो गया 720 अंक। दोस्तों ये है हमारा अगला क्वेश्चन, उसी टाइप के ऊपर है। ध्यान देना दोस्तों, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए, एग्जाम के व्यू ऑफ एग्जाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, दोस्तों प्रतिशत में, लेकिन वह 40 अंक से, दोस्तों ये एग्जिट वैल्यू दे रखे मान दे रखा है, ये 40 अंक से फेल हो गया। दोस्तों क्या है, राम 25% अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन वह 40 अंक से फेल हो गए। दोस्तों उसी परीक्षा में सीता ने 40% अंक प्राप्त किए, लेकिन सीता क्या कर रही है उत्तीर्णांक से 35 अंक, दोस्तों ये अधिक लेके जा रही है। दोस्तों क्या लेके जा रही है सीता 35 अंक अधिक। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। तो दोस्तों क्या करना है अपने को, पास के बराबर पास करना है, पास के इक्वल क्या करना है पास करना है। तो दोस्तों यहां राम फेल हो गया, तो दोस्तों सबसे पहले राम को पास करते हैं। दोस्तों कितने अंक लेके आ रहा है 25%। दोस्तों अगर फेल है तो ऐड कर दो,
दोस्तों राम के पास में अगर 40 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाते। दोस्तों राम 40 अंक से फेल है, तो अगर राम को मैं 40 अंक और दूं तो राम क्या हो गया, पास हो गया। दोस्तों राम क्या हो गया, पास। फिर दोस्तों सीता, दोस्तों सीता को भी क्या करना है, पास। तो दोस्तों सीता 40% अंक प्राप्त कर रही है, लेकिन दोस्तों सीता क्या कर रही है, 40% अंक प्राप्त कर रही है सीता, कितने अंक अधिक लेके जा रही है, 35 अंक अधिक लेके जा रहे हैं। दोस्तों अगर 35 अंक अधिक लेके जा रहे तो 35 अंक क्या करने होंगे, कम करने होंगे। तो दोस्तों ये भी क्या हो गई, सीता भी पास और ये राम भी पास। ध्यान देना दोस्तों, आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये अपना मिड पॉइंट और मूल बिंदु मिड पॉइंट। तो दोस्तों ये अपनी क्या होगी, पासिंग लाइन होगी। दोस्तों क्या होगी, ये अपनी पासिंग लाइन, ग्राफ उसी के आधार पर क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों ये तो है सीता 40% अंक लेके 35 अंक अधिक लेके जा रही है, और दोस्तों राम क्या कर रहा है, 25% अंक लेके 40 अंक से फेल हो गया, ये 40 अंक कम लेके जा रहा है। और दोस्तों अपने को आना कहां है, पासिंग लाइन के ऊपर। तो दोस्तों पासिंग लाइन से ये पीछे की तरफ है, तो आने के लिए क्या करना होगा, ये तो +40। और सीता दोस्तों क्या कर रही है, पासिंग लाइन से कितने कदम आगे है, 35, और अपने को पहुंचना कहां है दोस्तों, पासिंग लाइन के ऊपर पहुंचना है। तो दोस्तों ये कितना होगा पीछे की तरफ है, ये अपनी पासिंग लाइन है। तो दोस्तों तो राम को आने के लिए यहां इस तरफ आना होगा, तो +40 करना होगा। सीता क्या कर रही है, 35 अंक ज्यादा लेके जा रही है, और अपने को पासिंग लाइन के ऊपर आना है, तो ये क्या होगा, -35। तो दोस्तों ये कंडीशन थी अपनी। अब ध्यान देना दोस्तों, यहां मैं पास करता हूं और बराबर में क्या करता हूं, मैं पास, एक तरफ पास प्रतिशत करता हूं दोस्तों, एक तरफ पास अंक करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों राम कितने से, 25%, और प्लस में कितना हुआ, 40। सीता कितने लेके जा रही है, 40%, और माइनस में 35। अब दोस्तों पक्षांतरण करते हैं, एक तरफ प्रतिशत होगा, एक तरफ अंक होगा। तो दोस्तों ये 40 अगर मैं यहां लेके आता हूं तो 25 पहले से, तो ये कितना बचा, 15%। ये 40 अगर दोस्तों यहां लेके जाता हूं तो पहले माइनस, और ये भी माइनस कर दो दोस्तों, 35 और 40 कितना हुआ, 75। दोस्तों 15% का मान 75 है, ध्यान देना दोस्तों, 15% का मान कितना आ गया, 75 आ गया, 75। तो दोस्तों एक का मान कितना हुआ, 15 का कितना होगा दोस्तों, 75। दोस्तों अपने को कितने का मान चाहिए, 100% का। तो दोस्तों 100% भी कितने मल्टीपल के ऊपर है, 5 के ऊपर। तो दोस्तों कितना हुआ, 500। तो दोस्तों ये क्या हो गया, एग्जाम जो अपनी परीक्षा थी उसका पूर्णांक हो गया दोस्तों। तो ये क्या हो गया दोस्तों, अपना आंसर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इस कंडीशन के ऊपर। दोस्तों परीक्षा में पास और फेल पर आधारित टाइप की थी, तो दोस्तों जो टाइप की थी वो ये पार्ट था। अब दोस्तों परीक्षा में पास और फेल पर आधारित ये दोस्तों अपनी सेकंड टाइप है उसी के अंदर। तो दोस्तों ये टाइप भी अपने व्यू ऑफ एग्जाम के लिए बड़े टाइप है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान देना, किसी कक्षा में 30% छात्र संस्कृत में तथा 25% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए दोस्तों, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। यदि दोनों सब्जेक्ट में दोस्तों, दोनों सब्जेक्ट में 10% छात्र दोस्तों, ये भी दे रखा अपने को फेल का, दोनों सब्जेक्ट में 10% छात्र फेल हो गए, तो बताओ दोनों विषय में कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण। दोस्तों ये भी क्या पूछा है, फेल का याद करना दोस्तों, ध्यान देना। दो सब्जेक्ट हैं, संस्कृत में 30% छात्र फेल हो गए, इंग्लिश में कितने प्रतिशत है, 10%, 30%, नहीं सॉरी, इंग्लिश में कितने हैं दोस्तों, 25%।
और दोस्तों संस्कृत में कितने हैं 30%। बोथ सब्जेक्ट दोस्तों, दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषय में कितने फेल है 10%। तो दोनों विषय में कुल कितने प्रतिशत छात्र दोस्तों फेल हो गए। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान देना यहाँ दोस्तों, मैं यहाँ करता हूँ सब्जेक्ट, एक तो अपना है संस्कृत दोस्तों, यहाँ करता हूं मैं पास और यहाँ क्या फेल। एक सब्जेक्ट अपना दोस्तों क्या है इंग्लिश, एक सब्जेक्ट दोस्तों बोथ, दोनों सब्जेक्ट पास। दोस्तों ध्यान देना, संस्कृत में 30% छात्र संस्कृत में दोस्तों फेल हो गए। तो फेल का कितना दे रखा दोस्तों 25%, पास का नहीं है दोस्तों। दोस्तों इंग्लिश में भी फेल हो गए, कितने इंग्लिश में कितने हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों ये कितना है संस्कृत में दोस्तों 30% है और वो भी फेल का है दोस्तों। फिर दोस्तों इंग्लिश में अपना कितना है फेल का है, ये भी कितना है 10%। तो दोस्तों यहाँ पास का नहीं है, ये क्या है 10%। दोस्तों आगे है 30, दोस्तों ये अपना 25 है, ये अपना 10 है। तो दोस्तों संस्कृत में 30% हो गया और ये 25%। और दोस्तों दोनों में बोथ सब्जेक्ट में कितना है 10%। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन की टाइप है ये करते हैं, लेकिन करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है। जो ये क्वेश्चन हमेशा जो कॉमन पार्ट होता है ना वहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जो स्टार्ट पॉइंट होता है वो हमेशा कॉमन पार्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कॉमन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ कॉमन पार्ट क्या है 10%। तो दोस्तों यहाँ दो सब्जेक्ट है और दोस्तों पहले प्रतिशत क्या होगा फेल का होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ दो सर्किल करते हैं, वेन आरेख वेन डायग्राम वहां से क्वेश्चन को करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देना स्टार्ट पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन में ध्यान रखना, जो स्टार्ट पॉइंट अपना वो कॉमन पार्ट से है और कॉमन पार्ट दोनों का कितना है दोस्तों 10%। और दोस्तों ये सर्किल कौन से का है फेल का है। तो जो आंसर आएगा वो फेल प्रतिशत में आएगा दोस्तों, जो आंसर होगा वो फेल प्रतिशत में होगा। और टोटल प्रतिशत कितना होता है दोस्तों 100। तो दोस्तों सबसे पहले दोबारे करते हैं, ये दोस्तों संस्कृत का हो गया, ये अपना इंग्लिश का हो गया। तो दोस्तों कॉमन कितना है 10%, कितना है दोस्तों 10%। दोस्तों संस्कृत में अगर 30% है दोस्तों 10% यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा 20%। दोस्तों ध्यान देना अगर मैं यहाँ से ये इरेज करता हूं तो देखो दोस्तों कितना हुआ 20 10 कितना होगा 30 हुआ दोस्तों। तो कॉमन पार्ट अपना दोस्तों ये है, तो ये कितना हो गया 10%। संस्कृत में दोस्तों अगर 30 है यहाँ 10 आ गया तो ये कितना बचा 20%। अब दोस्तों ये इंग्लिश में 25 है, कॉमन कितना आ गया दोस्तों 10, तो दोस्तों यहाँ कितना आया 15%। तो दोस्तों ये पार्ट कौन सा था फेल का, तो ये फेल प्रतिशत हो गया दोस्तों। तो फेल प्रतिशत कितना हो दोस्तों 20 30 40 और ये 45%। दोस्तों इसी क्वेश्चन में पूछे कि पास प्रतिशत कितना है, इसी क्वेश्चन में पूछे कि पास प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों टोटल कितना होता है 100%। 100% में दोस्तों फेल कितने हो गए 45, फेल कितने हो गए 45%। तो दोस्तों पास प्रतिशत कितना हो अपना 55%। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन में फेल का पूछा है तो अपना आंसर क्या होगा ये दोस्तों अपना आंसर।